हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का हमारा लेक्चर करंट अफेयर्स के उन टॉपिक्स पर होगा जो पिछले 6 महीनों में जनवरी से जून के मध्य सुर्खियों में रहे थे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारत के हॉकी टीम के कैप्टन कौन बने हैं? पुरुष हॉकी टीम के हैं मनप्रीत सिंह और महिला हॉकी टीम की हैं रानी रामपाल। ओलंपिक में खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन होंगे? इनका नाम है लॉरेल हबर्ट, जो न्यूजीलैंड से हैं। लॉरेल हबर्ट एक वेट लिफ्टर हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस सरकार ने लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने, जिसमें उद्यमियों को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख राज्य सरकार की ओर से होगा और 5 लाख का लोन वापस करना होगा 84 किस्तों में। हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा पब्लिश सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा? सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान था 120वां और पहला स्थान था फिनलैंड का। द नटमैग कर्स के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किस शहर का था? पहला था बेंगलुरु का, दूसरा चेन्नई और तीसरा शिमला का था। मतलब रहने के लिए सबसे उत्तम है बेंगलोर। अगस्त 2021 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? इब्राहिम राइसी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2021 में, जिसकी थीम थी योगा फॉर वेल बीइंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूनाइटेड नेशन ने 11 दिसंबर 2014 को घोषित किया था। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 43rd था। पहला था स्विट्जरलैंड। 64 देशों में से 43rd था भारत। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? पीस इंडेक्स में भारत 135वें स्थान पर था। पहला स्थान आइसलैंड का है और आखिरी स्थान मिला 163rd अफगानिस्तान को। माइक्रोसॉफ्ट के न्यू चेयरमैन कौन बने? सत्या नडेला। ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किन देशों को 2022-23 के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? अल्बानिया, गैबोन, घाना, UAE और ब्राज़ील को। अब एक बात और याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2021 से इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ये अपना कार्यकाल शुरू कर चुके हैं। नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं बैठक कहाँ हुई? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नाटो 4 अप्रैल 1949 को फॉर्म हुआ था, जिसमें 30 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पिच। जून 2021 में G7 की अध्यक्षता किसने की थी? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन ने। इस बैठक की थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर। यहाँ पर जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित भी किया था। ICC ने हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया है? वीनू माकड़ को। FIH की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम का स्थान क्या रहा? पुरुष हॉकी टीम का स्थान 4th था और महिला हॉकी टीम का स्थान 9th था। अब पुरुष हॉकी टीम में पहला स्थान बेल्जियम का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा न्यूजीलैंड का और फिर 4th स्थान भारत का है। व्हाट्सएप के भारत में भुगतान प्रमुख कौन बने हैं? मनीष महात्मे। अविश्वास प्रस्ताव के चलते किस देश के PM ने इस्तीफा दे दिया? स्वीडन के PM थे स्टीफन लॉफवेन। ट्विटर ने किसे ग्रीवेंस ऑफिसर या शिकायत निवारण अधिकारी बनाया है? जेरेम कैसल को। ट्विटर के चेयरमैन है जैक डॉर्सी। फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी बुक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं संदीप मिश्रा। दुती चंद जो है ना, वह उड़ीसा की धावक हैं। डायब्जी क्या है? ये चूहों में कोरोना रोकने की दवा है। अब क्रिकेट में बचे हुए IPL 2021 के मैच कहाँ होंगे? UAE में। और T20 2021 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होना है? यह भारत में आयोजित होगा। स्मार्ट किचन स्कीम किस राज्य की स्कीम है? केरल राज्य की, जिसमें किचन के अपग्रेडेशन के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। माउंट नीरागोंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोंगो के वीरुंगा पर्वत में स्थित है नीरागोंग ज्वालामुखी।
इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अंडर 17 2022 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां होगा? भारत में। यूनेस्को ने भारत के किन 6 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट तथा लमेटा घाट, उत्तर प्रदेश का वाराणसी में गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, कर्नाटक का हिरेबैंगल मेगालिथिक साइट और महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री वास्तुकला। भारत में अब टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। 7 साल के लिए अपने चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बशर अल असद। किस भारतीय नोबेल प्राइज विजेता को स्पेन का शीर्ष अवार्ड प्राइजेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड दिया गया? अमर्त्य सेन को। अमेजॉन के न्यू सीईओ कौन बने हैं? एंडी जैसी। अमेजॉन की स्थापना 1994 को हुई थी। एक वर्ष के लिए WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अब पैट्रिक अमोथ हैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार की है? उत्तराखंड की। इसमें 21 वर्ष तक कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार वर्ल्ड्स रिचेस्ट एथलीट कौन है? कॉनर मैकग्रेगर। ये MMA के खिलाड़ी हैं। FIH के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये नरेंद्र बत्रा हैं। इनका दूसरा कार्यकाल 2024 तक का है। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भी सदस्य हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह कौन से नए ब्राउजर को इंट्रोड्यूस किया है? एज नाम है इस ब्राउजर का। हेयांग 2D क्या है? हेयांग 2D ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो चीन ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? वेस्ट बंगाल ने। विधान परिषद का गठन आर्टिकल 169 के तहत होता है। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसे मिला है? रमेश पोखरियाल निशंक को। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक महर्षि संगठन द्वारा दिया जाता है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? इटालियन ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। राफेल नडाल ने जीता था इसे नोवाक जोकोविच को हराकर। और विमेंस में इगा स्विएटेक ने जीता जो पोलैंड की हैं। 6वां यूनाइटेड नेशन वैश्विक सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 17 से 23 मई के मध्य। चीन द्वारा भेजे गए मार्स रोवर का नाम क्या है? जू रोंग रोवर है यह। चीन USA के बाद दूसरा देश है जिसने अपना रोवर चांद पर उतारा है। मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी? एंड्री मेजा जो मैक्सिको से हैं। BCCI ने महिला इंडियन क्रिकेट टीम के कोच किसे बनाया है? रमेश पोवार को। अब BCCI के सचिव हैं जय शाह। इसका मुख्यालय मुंबई में है। BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। इन्हें यह खाद्य पुरस्कार समुद्री भोजन और खाद्य प्रणाली में समग्र पोषण और संवेदनशील दृष्टिकोण पर शोध के लिए दिया गया। अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? यरूशलेम में, इजराइल में। हर घर जल वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? पुदुचेरी। हर घर जल में पहला राज्य था गोवा, फिर तेलंगाना, फिर अंडमान। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है 12 मई को। शेख जायद बुक पुरस्कार अरब देश का जिसे नोबेल भी कहते हैं वह किसे दिया गया? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। इन्हें इनकी बुक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए दिया गया शेख जायद बुक पुरस्कार। न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? अनुपम खेर को। इन्हें इनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए यह अवार्ड दिया गया।
और हैप्पी बर्थडे को ही सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म अवार्ड भी मिला। माउंट एवरेस्ट में 25वीं बार चढ़ाई किसने की? कामी रीता ने। लैरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2020 में स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर बनी है जापान की नाओमी ओसाका तथा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर बने हैं स्पेन के राफेल नडाल। पुदुचेरी के नए सीएम बने हैं एन रंगास्वामी। यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एम के स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। इसकी थीम थी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। ऑलिव रिडले कछुए के लिए फेमस रासीकुल्या नदी कहां स्थित है? ओडिशा में। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? टी रविशंकर। ओडीआई क्रिकेट टीम रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड और फिर आता है भारत। लेकिन T20 रैंकिंग पर भारत का स्थान दूसरा है। FIS द्वारा हॉकी के विकास के लिए किस देश को एटीएन ग्लेच अवार्ड दिया गया? इंडिया को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र निगोमबाम। माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई को। रायमोना नेशनल पार्क कहां स्थित है? यह असम का 6वां नेशनल पार्क है। रायमोना के अलावा 7वें नेशनल पार्क बनाया गया है देहिंग पटकई को। दाहला बांध किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। इसकी थीम थी सेकंड सेव्स लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। अब आगे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी बनी है? टीसीएस। टीसीएस के बाद क्रमशः है इन्फोसिस, फिर विप्रो, फिर एचसीएल। ड्राइवरलेस कार की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसके अध्यक्ष गाय राइडर हैं। 1 मई में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की थीम थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर कृति करंत को। यह अवार्ड वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था? 49वें स्थान पर था भारत। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ था। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश को। 93वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? नोमैडलैंड को मिला है यह अवार्ड। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं क्लो झाओ। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 किसे मिला? रूमाना सिन्हा सहगल को। रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए जो संगठन है उसके बाह्य ऑडिटर कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मुरू। ये हमारे कैग हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था? 87वां स्थान था। यहां पहला स्थान मिला था स्वीडन को। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। 1988 में विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड के ग्रैंड मास्टर थे। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसकी थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ। नेपाल के माउंटेन अन्नपूर्णा में किसने फतह हासिल की है? प्रियंका मोहिते ने। यह माउंटेन अन्नपूर्णा 8000 मीटर ऊंचा है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्थान भारत का था 142वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? 40वां। इसमें पहला स्थान यूएसए का था। 2021 में सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान था? तीसरा। इसमें भारत ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। पहला स्थान ईरान का था और दूसरा कजाकिस्तान का था। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है ये।
वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, जिसकी थीम थी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुरेश रैना की। खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके मध्य हुआ? भारत और किर्गिस्तान के मध्य। हाल ही में विस्डेन क्रिकेट अवार्ड 2021 घोषित किया गया। इसमें विभिन्न दशकों के खिलाड़ियों के अवार्ड घोषित किए गए, जिसमें 2010 के दशक के खिलाड़ी हैं विराट कोहली, 1990 के दशक के खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर और 1980 के दशक के खिलाड़ी कपिल देव हैं। आहार क्रांति मिशन क्या है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा है, जिसमें पोषण के संबंध में जागरूकता फैलाई जाएगी। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 49वां स्थान है भारत का। पहला स्थान स्वीडन का और दूसरा स्थान यूएसए का है। इसे द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EY के द्वारा पब्लिश किया जाता है। भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने इश्यू किया है? गाजियाबाद नगर निगम ने। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा। सार्थक स्कीम क्या है? यह स्कीम है स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, मतलब सार्थक एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कीम है। नीदरलैंड के नए PM कौन बने हैं? मार्क रुटे। NSG के या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? M.A. गणपति। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किस देश की है? भारत की। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है। अब इसमें राजधानी तो दिल्ली है भारत की सबसे प्रदूषित, लेकिन शहरों में दिल्ली का स्थान 10वां है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है सिनजियांग, जो चाइना का है। RCEP समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सिंगापुर। भारत की पहली महिला फेंसर का नाम क्या है, जो भारत के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं? भवानी देवी। एल्टीट्यूडिनल वेरिएंट के लिए इसरो ने कौन सा साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? RH-560। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहां बन रहा है? यह जम्मू कश्मीर में बनेगा। फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? जेफ बेजोस को, और 10वें स्थान पर रहे मुकेश अंबानी। अनामय पहल क्या है? यह आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजाति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई अनामय पहल है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे मिला? दुती चंद को। दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास किसके मध्य होता है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य। विश्व की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन कहां बन रही है? गुजरात कांडला गोरखपुर पाइपलाइन है। यह 2800 किलोमीटर लंबी है। असम के नए CM कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। स्नूकर में चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? मार्क सेल्बी। डिफेंडर यूरोप 21 किसका सैन्य अभ्यास है? नाटो का। यह अल्बानिया में संपन्न हुआ। लूना 25 मून मिशन किस देश का है? यह रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस का मून मिशन है लूना 25। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड जीता? विनेश फोगाट ने। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां बन रहा है? फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बन रहा है रानीखेत उत्तराखंड में। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल के मध्य। फ्रीडम ऑफ नेविगेट ऑपरेशन का आयोजन किस देश ने इंडियन ओशियन में किया? USA ने। सिडबी के नए अध्यक्ष और MD कौन बने हैं? S रामन। इनका पूरा नाम है शिव सुब्रमण्यम रमन। क्वाड कंट्रीज ने कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया? ला पैरोस नौसैनिक अभ्यास। इसमें INS सतपुड़ा और INS किल्टन ने भाग लिया था। पहला फ्री स्वास्थ्य बीमा देने वाला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान।
किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को। डॉक्टर अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। अब नए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंबोली को घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। शांतिर अग्रसेन सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? यह बांग्लादेश का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, शांतिर अग्रसेन सैन्य अभ्यास, जिसमें इस बार भारत की सेना ने भी भाग लिया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? भारत की रैंकिंग 2020 में 112वीं थी, लेकिन जेंडर गैप इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक 140वीं हो गई है। पहला स्थान आइसलैंड का है और लास्ट स्थान है अफगानिस्तान का। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। इस वर्ष लुइस हैमिल्टन ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा में। 2020 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी बुक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? इंडिया और यूएसए के मध्य। यह हिमाचल प्रदेश में हुआ। IISF 2021 शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का स्थान कौन सा था? पहला स्थान था भारत का, जिसमें भारत ने 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। इंडो कोरिया फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? दिल्ली में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई। कौन जारी करता है इसे? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस। ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित होगा? न्यूजीलैंड में। इसका आधिकारिक गीत है गर्ल गैंग, जिसे गिन विगमोर ने गाया है। अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया गया? 27 मार्च 2021 को, जिसकी थीम थी क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? सौरभ गर्ग। UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी नई दिल्ली में। खेलो इंडिया योजना को 2020-21 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2025-26 तक। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन या अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संजीव कुमार को। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर शरद पगारे को इनकी बुक पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए व्यास सम्मान दिया गया। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला? YS जगमोहन रेड्डी को। ये आंध्र प्रदेश के हैं। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। भारतीय सशस्त्र सेना की विश्व रैंकिंग कौन सी है? 4th स्थान पर है हमारी भारतीय सशस्त्र सेना। पहले स्थान पर चाइना की सेना है, दूसरे स्थान पर USA की, तीसरा स्थान है रशिया का और चौथे स्थान पर भारतीय सेना है। कैच द रेन अभियान क्या है? ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसमें वर्षा जल के संरक्षण या संचयन की बात की जाती है। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है, जिसकी थीम थी द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? नाजोमी ओकुहारा, जो जापान की हैं। इस टूर्नामेंट के पुरुष विजेता थे ली जी जिया, जो मलेशिया के हैं। एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी 2021 को किस राज्य ने मंजूरी दी?
बिहार ने। इसके सीएम हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फाल्गु चौहान। ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा एलईडी बल्ब वितरित करने की योजना है। समर अभियान क्या है? समर अभियान झारखंड सरकार का कुपोषण से लड़ने के लिए अभियान है। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 139वां। 2020 में भारत का स्थान 144वां था, अब यह स्थान 139वां है और पहला स्थान है फिनलैंड का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन बने हैं? अजय माथुर। इसकी स्थापना 2015 में गुरुग्राम में की गई थी। अजय माथुर का कार्यकाल होगा 4 साल का। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को। फिर हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अनामिका को। इनकी बुक थी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है भारत का। पहला स्थान चाइना, दूसरा जापान और तीसरा स्विट्जरलैंड का है। फिर भारत का नंबर आता है। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? संगीत से। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मिथाली राज। बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को। FIAF अवार्ड पहली बार किस भारतीय को दिया गया? अमिताभ बच्चन को। BBC ने इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना है? कोनेरू हम्पी को। यह विश्व रैपिड चेस चैंपियन है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 121वां। पहला स्थान है सिंगापुर का। मैत्री सेतु पुल कहां पर स्थित है? मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। फेनी नदी पर है यह पुल, जो त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव से जोड़ेगा। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। इसकी थीम थी जन औषधि, सेवा भी, रोजगार भी। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोहन कृष्ण वोहरा को। चाबहार दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहला स्थान किसे मिला? इंदौर नगर पालिका को। अब आगे लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का मर्जर करके उसका नया नाम क्या दिया गया है? संसद टीवी। संसद टीवी के पहले CEO हैं रवि कपूर। एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 2020 वायुसेना अभ्यास कहां हुआ जिसमें भारत ने भाग लिया था? UAE में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहां आयोजित किया गया? ऋषिकेश में। ऑस्कर अवार्ड एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? नोमैडलैंड। खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। विंटर गेम थे ये, याद रखिएगा, क्योंकि खेलो इंडिया गेम का आयोजन तो हरियाणा में होगा ना। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? दुष्यंत चौटाला को। 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन बना? चीन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ? कर्नाटक में। याद रखिए, यूनिवर्सिटी गेम्स है ये कर्नाटक में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में
पुरुष खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने और महिलाओं का खिताब जीता था नाओमी ओसाका ने। किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? हैदराबाद को। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? क्रिस मॉरिस। इंडियन नेवी ने ट्रोपैक्स अभ्यास कहां आयोजित किया? हिंद महासागर में। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहां आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया इसकी थीम थी। किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव मनाया? बिहार ने कालरव महोत्सव मनाया था नगिन कती पक्षी अभ्यारण्य में। 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? बांग्लादेश में। किस देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा और सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है? सऊदी अरब ने। इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 50वीं रैंक है भारत की। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। विश्व कैंसर डे 4 फरवरी को मनाते हैं। इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता है 28 फरवरी को, जिसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर, उत्तराखंड में है यह। संदेश ऐप क्या है? यह नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा बनाया गया व्हाट्सएप जैसा एक मैसेजिंग ऐप है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय सांपला। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 में। एरो इंडिया 2021 कहां आयोजित हुआ था? बेंगलुरु में। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 86वीं रैंक थी भारत की। पहला स्थान था न्यूजीलैंड और डेनमार्क का। भारत का पहला जेंडर पार्क कहां बनाया गया है? केरल में। जर्मन वॉच के द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देश कौन सा है? मोजाम्बिक। भारत का स्थान इसमें 7वां है। आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने? आर.एस. शर्मा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन है? दलाई लामा। 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? आत्मनिर्भरता को। प्रकाश जावड़ेकर ने वर्ष 2021 को क्या घोषित किया? भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष। पड़ोसी देशों को टीका प्रदान करने वाली पहल कौन सी है? वैक्सीन मैत्री पहल। 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी? उत्तर प्रदेश की झांकी थी राम मंदिर की झांकी। अयोध्या यूपी की सांस्कृतिक विरासत। विश्व के मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कौन से हैं? पहला है एसेंचर, दूसरा IBM और तीसरे नंबर पर है TCS। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टियां बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टियां बनी हैं। एक ही रॉकेट से सर्वाधिक 143 उपग्रह लॉन्च किसने किए हैं? स्पेस एक्स ने। यह रिकॉर्ड पहले भारत के नाम था। अंकटाड के अनुसार 2020 में सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? चाइना। एमफेक्स 21 क्या है? अंडमान और निकोबार में भारत के तीनों अंगों मतलब थल सेना, वायुसेना और नेवी का यह संयुक्त युद्ध अभ्यास है। एमफेक्स 21 अंडमान निकोबार में हुआ यह। किस देश के पूर्व PM को पद्म विभूषण मिलेगा? जापान के शिंजो आबे को। उत्तराखंड की 1 दिवसीय मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? वासुकी, जो 3.5 किलोमीटर लंबी है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। ऑपरेशन सर्द हवा क्या है?
यह राजस्थान में बीएसएफ द्वारा चलाया गया था, मतलब एक अभ्यास है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। मतदाता दिवस की थीम थी मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। कवच क्या है? यह भारतीय सेना का अभ्यास है जिसमें तीनों सेनाएं तथा तटरक्षक बल शामिल होते हैं। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ। एक्स डेजर्ट नाइट 2021 क्या है? यह भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला वायुसेना अभ्यास है। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान किस राज्य को मिला? कर्नाटक को। और छोटे राज्य में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली पहले स्थान पर रहा। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल पहली महिला पायलट कौन थी? भावना कांत। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नया नाम क्या कर दिया गया है? यह महाराष्ट्र में उपस्थित है। इसका नया नाम है बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? कैरोलिन मार्टिन ने। सक्षम अभियान क्या है? यहां सक्षम का फुल फॉर्म है संरक्षण क्षमता महोत्सव, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसके तहत हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारत का पहला फायर पार्क कहां बन रहा है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वर्चुअली कहां आयोजित हुआ? मणिपुर में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? 84वीं रैंक थी भारत की, और पहला स्थान था जापान का। सी विजिल 21 क्या है? भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है सी विजिल 21। सड़क सुरक्षा माह 2021 कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया था यह 18 जनवरी से 17 जनवरी के मध्य। इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा। नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। इसे पहली बार 1985 में मनाया गया था। 2021 की थीम थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसकी थीम थी कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत। प्रवासी भारतीय दिवस 1915 से मनाया जा रहा है। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहां हुआ था? कारगिल में। वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कौन सी कंपनी बनी है? बजाज ऑटो। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। इंडियन रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? सुनीत शर्मा। हैदराबाद में 5G नेटवर्क की घोषणा किस कंपनी ने की है? एयरटेल ने। 43 राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां आयोजित होता है? ओडिशा में। 96वां तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सतीश व्यास को। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां खोला गया है? हल्द्वानी, उत्तराखंड में। भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जिन्हें प्रतिष्ठित इंजीनियर्स अवार्ड दिया गया, उनका नाम क्या है? विनोद कुमार यादव। डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? हेमंत कुमार पांडे को। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां स्थापित की गई? गुजरात में। डिजी बॉक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? नीति आयोग द्वारा विकसित है। डिजी बॉक्स एक डिजिटल असेट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसमें मुफ्त में 20 GB का स्टोरेज मिलता है। 30 रुपए में 100 GB का स्टोरेज और मिल जाता है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को।
अमर सिंह कॉलेज कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को ने सम्मानित किया है अवार्ड ऑफ मेरिट से? श्रीनगर में है अमर सिंह कॉलेज। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने किस अवार्ड से सम्मानित किया था? द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। इसकी थीम थी टू दोज हु वर्क्स इन एरिया नॉट इन आवर। बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया? रतन टाटा को। यंग चैंपियन ऑफ अर्थ किस भारतीय उद्यमी को चुना गया? विद्युत मोहन को। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में पहला स्थान न्यूजीलैंड को मिला और भारत का स्थान है 111वां। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को था। 18 दिसंबर की थीम थी री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाता है इसे। फोर्ब्स के द्वारा रैंकिंग में 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है? काइली जाइनर, यूएसए की है ये। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया? सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को। टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? जो बाइडन और कमला हैरिस को संयुक्त रूप से। टाइम मैगजीन 1927 में शुरू हुई थी। फिक्की इंडिया के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? बजरंग पुनिया को और एला वेनिल बलाखिन को। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस का मनाते हैं? 2 दिसंबर को। वनडे में सबसे तेज 12,000 रन किस खिलाड़ी ने बनाए? विराट कोहली ने। ये उन्होंने 242 पारी में बनाए थे। बुरेवी क्या है? बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान था यह, जिसका नाम मालदीव ने दिया था। टाइम मैगजीन के अनुसार पहली बार जारी किया गया किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? भारतीय मूल की यूएसए की वैज्ञानिक है ये, गीतांजलि राव। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसने जीता? महाराष्ट्र के सोलापुर से हैं ये, रंजीत सिंह दिसाले। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। एशिया क्रिकेट कप 2021 कहां होगा? श्रीलंका में। द सिटी एंड द सी किसका उपन्यास है? राजकमल झा का। इसके लिए इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यूथ को आकर्षित करने के लिए ओलंपिक से किस प्रतिभा को जोड़ा गया? ब्रेक डांस। इसे ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव चौधरी। कैरेट 2020 नौसैनिक अभ्यास किसके मध्य होता है? यूएसए और बांग्लादेश के मध्य। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? पहले ही पढ़ चुके हैं हम, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। ये मणिपुर से हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। सागर कवच क्या है? यह संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास है जो ओडिशा में आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर 2020 को। कोविड-19 पर लिखी गई बुक का नाम क्या है? टिल वी विन। इसे 3 लोगों ने लिखा है, रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांग। बुल स्ट्राइक क्या है? ये 3 दिवसीय ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। किस राज्य में सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू और यहां के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। तेजपुर लीची कहां की है जिसे जीआई टैग मिला है? असम की। वे मलयालम लेखक कौन हैं जिन्हें मुस्टैच उपन्यास के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 मिला? मुस्टैच लिखा है एस हरेश ने।
पेरिस मास्टर टेनिस 2020 किसने जीता? डेनियल मेडवेदेव ने। किस देश के साथ मिलकर भारत ने वर्चुअली एक जल केंद्र का उद्घाटन किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। टोटल लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं? 13 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? सादत रहमान को, जो बांग्लादेश के हैं। लोकल फॉर दिवाली अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? वस्त्र मंत्रालय द्वारा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां है? मैसूर में। टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? 6वीं बार बने ये नोवाक जोकोविच। स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर स्थित किया गया है? राजस्थान के पाली में जैतपुर में स्थापित है। यह स्टैच्यू जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर की प्रतिमा है। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाते हैं? 19 नवंबर को। जीएसटी भवन का कहां उद्घाटन किया गया? पंचकुला, हरियाणा में। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 77वां। बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? डगलस स्टुअर्ट को। इनकी बुक का नाम है सुगी बेन। आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ग्रेग बार्कले। और आज का आखिरी क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी है? भारत की फुटबॉल टीम 105वें नंबर पर है। पहले स्थान पर है बेल्जियम। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अभी बहुत से कंटेंट आने बाकी हैं। चलिए अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।